तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जिसका नाम सूर्यग्राम था। इस राज्य की पहचान थी उसका निर्मल प्रकाश और लोगों के चेहरे की मुस्कान। सूर्यग्राम पर कभी कोई बाहरी शत्रु आक्रमण नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश से उत्पन्न हुआ। एक शक्तिशाली दानव अंधकायन ने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी को सीधे युद्ध में परास्त नहीं करेगा, बल्कि वह उनकी स्मृति और आस्था पर हमला करेगा। अंधकायन ने धीरे धीरे सूर्यग्राम के लोगों के मन में भ्रम और निराशा भरनी शुरू कर दी। पहले लोगों को ये भूलने लगा कि उन्होंने पिछली रात क्या खाया था, फिर वे अपने प्रियजनों के चेहरे और नाम भूलने लगे। अंततः वे ये भी भूलने लगे कि माँ दुर्गा कौन है और उनका आशीर्वाद क्या है। जैसे जैसे लोगों का बड़ी ये आस्था और याददाश्त कमजोर होती गई, राज्य पर मानसिक अंधकार छा गया। सूर्यग्राम प्रकाशमय होते हुए भी भीतर से अंधकार में हो गया। जब ये संकट देवताओं तक पहुंचा, तो उन्होंने महसूस किया कि यह एक ऐसा युद्ध है जो अस्त्रों से नहीं लड़ा जा सकता। ये युद्ध विश्वास और स्मरण का था। तब माँ दुर्गा ने स्वयं मानव रूप धारण किया। उन्होंने कोई विकराल रूप नहीं लिया, बल्कि एक साधारण शांत वृद्ध महिला का रूप धारण किया, जो एक छोटी सी दिया लेकर सूर्यग्राम पहुंची। माँ ने राज्य के केंद्र में बैठकर केवल एक कार्य किया। उन्होंने वहां बैठी हुई निराश और भूली बिसरी भीड़ के लिए कथाएं सुनाना शुरू कर दिया। माँ दुर्गा की कथाएं प्राचीन थीं, लेकिन उनमें एक अद्भुत शक्ति थी। वे लोगों की खोई हुई स्मृतियों को वापस लाती थीं। उन्होंने बताया कि कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, कैसे सृजन हुआ था और कैसे इस संसार में प्रेम और करुणा का बीज बोया गया था। सबसे बढ़कर उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि हर व्यक्ति के हृदय में भी एक दिव्य शक्ति दुर्गा का वास है। अंधकायन ये देखकर क्रोधित हो उठा। उसका वरदान था कि वह सीधे युद्ध में नहीं हारेगा, लेकिन वह कहानियों और ज्ञान की शक्ति को नहीं समझ पाया था। उसने माँ दुर्गा को कहानियां सुनाने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई और वातावरण को घोर निराशा और भय से भर दिया। जैसे ही अंधकार और निराशा की लहरें भीड़ को घेरने लगी, माँ दुर्गा ने अपनी कहानियां सुनाना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े छोटे से दिए को उठाया और उसे अपनी छाती के पास रखा। मेरा प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है, माँ ने कहा। तुम बाहर के अंधकार से लड़ सकते हो, लेकिन भीतर के भ्रम से केवल स्मृति और आस्था ही बचा सकती है। जैसे ही यह बात भीड़ के कानों में पड़ी, लोगों को अपनी पहचान याद आने लगी। उन्हें अपने परिवार याद आने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपनी आस्था याद आ गई। जैसे ही एक एक व्यक्ति को अपनी स्मृति और विश्वास वापस मिला, उनके हृदय का आंतरिक प्रकाश बाहर फूटा। लाखों लोगों के हृदय से फूटा ये सामूहिक प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि अंधकायन की सारी माया और अंधकार टूट गया। अंधकायन प्रकाश की इस अचानक बाढ़ को सहन नहीं कर पाया और वह एक राख के ढेर में बदल गया। माँ दुर्गा ने फिर अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा अंधकार बाहर नहीं होता, वह तब होता है जब तुम अपनी शक्ति, अपने प्रेम और अपनी आस्था को भूल जाते हो। दुर्गा पूजा का पर्व मनाओ, पर याद रखो कि यह भीतर के प्रकाश को याद रखने का पर्व है। इस दिन से सूर्यग्राम के लोग हर वर्ष दुर्गा पूजा मनाते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हुए कि वे कभी भी अपने विश्वास और स्मृति के प्रकाश को मंद बड़ी होने देंगे। अंधकायन की पराजय के बाद सूर्यग्राम में एक बार फिर शांति और स्मृति का प्रकाश फैल गया। लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा और हर दिन अपनी आस्था और ज्ञान को मजबूत करने का संकल्प लिया। माँ दुर्गा की सिखाई गई कहानियां अब राज्य की राष्ट्रीय धरोहर बन गईं। लेकिन देवताओं के शत्रु कभी शांत नहीं बैठते। इस बार अंधकायन का एक छोटा भाई शनकासुर प्रकट हुआ। शनकासुर जानता था कि वह सीधे बल या भ्रम से लोगों को नहीं हरा सकता। उसकी शक्ति सूक्ष्म संदेह और असंतोष पैदा करने में थी। शनकासुर ने सूर्यग्राम में प्रवेश किया और सबसे पहले वहां के कारीगरों और कलाकारों को प्रभावित करना शुरू किया। उसने उनके मन में यह विचार डाला, तुम इतना परिश्रम क्यों करते हो? क्या तुम्हें अपनी कला का उचित सम्मान मिलता है? क्या तुम्हारे पड़ोसी तुमसे बेहतर नहीं है? धीरे धीरे सूर्यग्राम के लोगों में एक दूसरे के प्रति खुशी और सहयोग का भाव कम होने लगा। बढ़ई को कुम्हार से ईर्ष्या होने लगी और किसान को व्यापारी से।
जो राज्य पहले सामूहिक आस्था के बल पर बचा था, अब व्यक्तिगत ईर्ष्या और आपसी संदेह के कारण टूटने लगा। हर कोई अपने लाभ और हानि का हिसाब करने लगा और माँ दुर्गा की कहानियाँ केवल एक पुरानी परंपरा बनकर रह गईं, जिनका पालन मन से नहीं बल्कि केवल दिखावे के लिए होता था। सूर्यग्राम का आंतरिक प्रकाश फिर से मंद होने लगा, लेकिन इस बार अंधकार नहीं था, ये धुंधलापन था। जब माँ दुर्गा ने ये स्थिति देखी तो उन्होंने इस बार कोई कथा नहीं सुनाई और न ही कोई चमत्कार किया। उन्होंने शंकासुर को सीधे चुनौती देने के बजाय चंदन रक्षक पूर्व शुल्केश को बुलाया, जो अब दूसरे राज्यों में प्रेम और समर्पण की कहानियां फैला रहा था। माँ ने चंदन रक्षक से कहा, शंकासुर का भोजन असंतोष है। तुम उसे हरा नहीं सकते जब तक तुम लोगों को सिखाओगे नहीं कि सच्ची खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। माँ दुर्गा ने एक साधारण मिट्टी का बर्तन लिया और उसमें पवित्र जल भर दिया। उन्होंने चंदन रक्षक को ये बर्तन दिया और उससे कहा कि वह सूर्यग्राम के सबसे असंतुष्ट और ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास जाए और उससे इस जल से अपने भीतर की स्वार्थ की भावना को धो डालने को कहे। चंदन रक्षक जानता था कि यह असंभव है, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति आसानी से नहीं बदलता। वह गया और सबसे धनी व्यापारी के पास खड़ा हो गया, जो सबसे अधिक ईर्ष्यालु था। व्यापारी ने घृणा से कहा, तुम कौन हो? मुझे ये साधारण पानी क्यों दे रहे हो? मेरे पास तो सोने के बर्तन हैं। चंदन रक्षक ने केवल इतना कहा, ये जल तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, ये केवल तुम्हारी ईर्ष्या को धोएगा। इसे पीने से नहीं, देने से लाभ होगा। व्यापारी ने क्रोधित होकर वह बर्तन छीन लिया और उसे जमीन पर फेंकने वाला था कि उसकी नजर बर्तन के जल पर पड़ी। जल के भीतर उसे अपना ईर्ष्या से भरा क्रोधी चेहरा दिखाई दिया। एक क्षण के लिए वह रुका। उसने अचानक एक विचार से प्रेरित होकर वह जल फेंकने के बजाय उसे अपने सबसे गरीब पड़ोसी को दे दिया, जिसे वह सब से अधिक नापसंद करता था। और जैसे ही व्यापारी ने पहली बार बिना किसी स्वार्थ के कुछ दिया, उसके हृदय से एक सूक्ष्म प्रकाश निकला। ये प्रकाश ऐसा था कि उसने शंकासुर के फैलाए हुए संदेह के जाल को पहली बार कमजोर किया। माँ दुर्गा ने यही प्रतीक्षा की थी। उन्होंने तुरंत प्रकट होकर कहा, असली शक्ति त्याग में है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हो तो तुम्हारा हृदय प्रकाश से भर जाता है और वह प्रकाश शंकासुर के संदेह को जला देता है। सभी लोगों ने देखा कि व्यापारी, जो कभी सबसे लालची था, अब सबसे खुश था। लोगों ने एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से चीजें देना शुरू कर दिया। कलाकार ने अपनी कला, किसान ने अपना अन्न और विद्वान ने अपना ज्ञान। ये सामूहिक प्रेम और त्याग का भाव इतना शक्तिशाली था कि शंकासुर वहां टिक नहीं पाया और स्वार्थ के भाव के अभाव में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस घटना के बाद दुर्गा पूजा केवल आस्था का नहीं बल्कि निस्वार्थ त्याग और सामूहिक सहयोग का पर्व बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।